हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज है मंडे और मंडे वाले दिन भगवान जी की, शिव जी की पूजा करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं अपना हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, क्योंकि ये तो मेरा डेली का ही है। क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत अच्छा फील होता है और हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हैं। हनुमान चालीसा पढ़ चुकी हूँ मैं फ्रेंड्स, और अब मैं शिव जी का जाप करूँगी। शिव जी का मंत्र पढ़ते हुए आप लोग भी मंडे वाले दिन पूजा किया करें और स्पेशली शिव जी को जल चढ़ाएँ करें। इससे आपके बहुत सारे रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं और आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। क्योंकि पूजा करने से हमारे दिमाग की अशुद्धियाँ ही बाहर निकलती हैं और हमारा मन बहुत अच्छा फील करता है, शांत रहता है और हमारी पढ़ाई भी अच्छे से होती रहती है। पूजा हो चुकी है फ्रेंड्स। शिव जी को और बजरंगबली को भी चाय पिला चुकी हूँ। मैंने भी चाय पी ली है और अब मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। आज मैं कुछ टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ उन लोगों के बारे में जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं और उन्हें मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो देखो, कुछ लोग तो ये सोचने में ही अपना आधा टाइम निकाल देते हैं कि उन्हें कब से तैयारी करनी है, बुक्स कौन सी पढ़नी है। इतनी सारी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई हैं, प्रिपरेशन की गाइडेंस, हर तरीके की वीडियो पढ़े हैं। अगर आप चाहेंगे ना तो आप अपनी यूपीएससी की तैयारी आधी यूट्यूब से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो आज मैं स्पेशली उनसे ये बात कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्टली कोचिंग ले लूँगा, तो कोचिंग से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर वो क्लास में कुछ भी समझाएंगे जो आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो उसमें आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा और आपके पैसे भी फिजूल ही जाएंगे। अगर आप कोचिंग लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना बेस क्लियर कीजिए और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप कोचिंग ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उन्हें उनका राइट टाइम कब है जो यूपीएससी की वो तैयारी कर सकें। देखो, जितना जल्दी हो सके आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे ना, उतनी जल्दी मतलब आपके लिए ही फ़ायदा है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मतलब वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही अगर यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे तो मतलब इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपका। आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आप अपनी हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये सारा बेस क्लियर कर लो। इन पे अपनी पकड़ मतलब मजबूत कर ले, जिससे कि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए। जो लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। देखो, आपका एनसीईआरटी है, ये सारी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जब आप ग्रेजुएट फाइनल ईयर के जब आप एग्ज़ाम दें तो आपको उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगेगी। अगर आपने इन सारे टॉपिक जो मैंने अभी बताए हैं इन पर अगर अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो आपको सिर्फ 1 साल लगेगी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपका बेसिक भी क्लियर नहीं है, आपने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी, किसी भी तरीके की कोई मतलब जीरो लेवल से हैं, तो 2 साल तो मान के चलें। जो लोग ये कहते हैं ना कि यूपीएससी में कितना टाइम लगेगा, तो जो जीरो लेवल से करना चाहेंगे उनके लिए तो 2-2.5 साल तो मतलब मान के चलें। और जो पहले से अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो 1 साल 1-1.5 साल ठीक रहेगा। 1-1.5 साल में मतलब आप, अगर आपकी एज मतलब 21 साल है तो आप दे सकते हैं, जब आपने ग्रेजुएशन में अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। देखो, जो लोग मतलब पढ़ने में सही होते हैं, पढ़ने में मतलब फास्ट होते हैं, उनके लिए साथ साथ तैयारी करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। अगर वो एक ही चीज़ को लेकर चलना चाह रहे हैं
तो मुझे नहीं लगता कि इतना इतना आसान है यूपीएससी में कि पहले ग्रेजुएशन कर लें उसके बाद फिर यूपीएससी। इससे आपका टाइम ओवर होता जाएगा, 3 साल उसमें लगेंगे, फिर उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी में ज़ीरो लेवल से करेंगे तो 2 साल तो उसमें मान लो। और बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, और उन्हें मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ के बारे में। तो गूगल पे, यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोज़ हैं, आप देख के अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सोचने में आज के कल के परसों अगर ये टालते रहेंगे ना कि आज से नहीं, कल से नहीं, कोई स्पेशल डे आएगा। देखो पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए ना कोई स्पेशल डे की ज़रूरत नहीं होती है। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अगर आपके अंदर पढ़ने का इंटरेस्ट है या आगे बढ़ने का, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आप किसी भी टाइम अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उसका सिलेबस समझें कि यूपीएससी कितने स्टेप में, 3 स्टेप में यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। इसके लिए पहला प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ों को जान के कि इसमें सब्जेक्ट कितने हुए हैं, तो इसमें टोटल 28 सब्जेक्ट बताते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पकड़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, न्यूज़पेपर, ये सारे सब्जेक्टों को मतलब अच्छे से पढ़ना है और इन पे अच्छी से अपनी कमांड रखनी है आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर ये डिसीज़न आपके खुद की मर्ज़ी का है ना कि आप यूपीएससी करना चाहते हैं, तब तक तो आप मतलब इस यूपीएससी की फील्ड में आएँ तो ये कहीं ना कहीं सही है। लेकिन अगर आप दूसरों के प्रेशर में आके यूपीएससी चाह रहे हैं क्लियर करना, तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई किसी के प्रेशर में आके नहीं की जा सकती। कितनी भी अगर कोई भी इंसान कितने भी आप पे निगरानी कर लेगा, लेकिन अंदर से जो समझ होती है माइंड की, जो आप समझना चाहते हैं खुद की मर्ज़ी से, वो दूसरों की मर्ज़ी से नहीं समझेंगे। चाहे आप किसी के सामने किताब लेके बैठे हैं, मान लो कोई आपके सामने बैठा है कि पढ़ो बेटा पढ़ो, है तुम्हें ये पढ़ना है और तुम्हें आगे बढ़ना है, तो आप उस टाइम तक तो आप पढ़ सकते हैं या मतलब मन मन में दिखावा कर सकते हैं, लेकिन रियल में क्या आप ये चाहेंगे कि आप पढ़ें? इसलिए अगर यूपीएससी क्लियर करने का, यूपीएससी दुनिया का सबसे टफ एग्ज़ाम है, ये बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं ना, तो ये खुद की मर्ज़ी का डिसीज़न होना चाहिए। आपकी लाइफ में कोई भी मतलब डिसीज़न है तो दूसरों के कहने पे मत लो। अगर जिस दिन आप अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न लेना सीख जाओ, तो समझ लेना आपकी ज़िंदगी आधी आसान हो गई। क्योंकि जब तक इंसान खुद की मर्ज़ी से डिसीज़न लेना नहीं जानेगा ना, तो कभी वो मैच्योर हो ही नहीं सकता। अगर उसे खुद के फ़ैसले लेने के लिए दूसरों को बुलाना पड़े, दूसरों से सुनना पड़े, तो क्या वो इंसान कुछ आगे कर सकता है? अगर उसने यूपीएससी क्लियर कर भी ली, तो वो आगे क्या करेगा? क्या करेगा हमारे समाज के लिए? कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले तो आपको डिसीज़न लेना सीखना पड़ेगा।
और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये बात कभी लेके मत बैठना अपने माइंड में, जो लोग यूपीएससी की तैयारी स्टार्टिंग से करना चाहते हैं, कि हमारी पढ़ाई अच्छे से चल रही है या हमारी जो डायरेक्शन है यूपीएससी के लिए वो सही दिशा में जा रही है या नहीं। और सबसे पहली बात, कभी अपने माइंड में, अपने दिमाग में ये बात मत बिठाना कि फर्स्ट अटैम्प्ट आपका निकलेगा या सेकंड निकलेगा या थर्ड निकलेगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। जितना ज़्यादा आप ठोकर खाएंगे ना, उतनी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा। और इस दुनिया में जो सीख ठोकर खाने से मिलती है ना, इस दुनिया में वो सीख कोई भी टीचर नहीं दे सकता आपको। कभी फेलियर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें जीतने से ज़्यादा ज़रूरी हारना भी पड़ता है। जो लोग हार के भी दोबारा से अपनी हर चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं ना, उन लोगों से ज़्यादा बहादुर इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। अगर आपने तैयारी कर रहे हैं आप किसी भी चीज़ की और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं निकला, तो आप रो धो के, मतलब कुछ भी आपके माइंड में ऐसे थॉट आ रहे हैं जो मतलब पॉजिटिव नहीं है, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप इसके काबिल हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपकी मानसिकता तो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं दुकान पर कपड़े खरीदने गए हैं और वहाँ पर आप कुछ भी पसंद आ गया, आपने लेने का डिसाइड कर लिया, और दूसरा कोई बंदा आया, उसने बोला कि भैया ये कपड़ा अच्छा नहीं है, इसका कलर उतर जाएगा, आपने तुरंत उसकी बातों में आके ये बोलने लगे भैया ये वापस कर लो। तो ये चीज़ आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। आपको खुद का जो माइंड है ना आपका, उसकी सोचने समझने की शक्ति एकदम मजबूत होनी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे ये कहना चाह रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में आपकी सफलता के आड़े परेशानियाँ, कठिनाइयाँ आ रही हैं ना, तो इनसे कभी घबराना मत। क्योंकि परेशानियाँ, कठिनाइयाँ उन्हीं के बीच में आती हैं जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सोचते हैं या उनकी ज़िद होती है। जो जिन लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, वो ये सोच लीजिए कि आप सफलता की ओर जा रहे हैं, क्योंकि कठिनाइयों का मतलब ही सफलता की तरफ जाना है। और जिन लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता तो कठिनाइयों से भरा होता है। इसलिए आप कभी कठिनाइयों से मत घबराना फ्रेंड्स। कठिनाइयाँ भी उन्हीं के जीवन में आती हैं जो इन्हें सफलता पाने का जुनून सवार होता है।
और एक और बात ये है, जिन लोगों को पढ़ाई करनी होती है ना, वो लोग अंधेरे में भी पढ़ाई कर लेंगे, वो लोग बस एक कैंडल के ज़रिए भी पढ़ाई कर लेंगे। और जिन लोगों को पढ़ाई नहीं करनी होती है ना, तो आप चाहे उन्हें किसी भी जगह ले जाइए, चाहे प्राइवेट कॉलेज में, चाहे प्राइवेट स्कूल में, किसी भी जगह वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनका दिमाग पढ़ाई में जब लगेगा ही नहीं, वो पढ़ने के लिए अंदर से मतलब रेडी नहीं होंगे, तो उन्हें कहाँ से कोई पढ़ा लेगा। और उनके मन में जो अलग अलग की भावनाएं हैं, खेलने कूदने के लेकर या आवारागर्दी करने को लेकर, तो वो उन्हें कौन ख़त्म करेगा। इंसान को अगर कुछ भी करना है ना, तो वो सिर्फ खुद से ही कर सकता है, उसे दूसरों की गाइडेंस कभी मतलब आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि लोग सिर्फ मोटिवेट करेंगे, आपको समझाएंगे, गाइड करेंगे, वो बात आपके दिमाग में बस 2-3 दिन रहेगी, चौथे दिन आपका माइंड वही करने के लिए तैयार रहेगा जो आप खुद करना चाहते हैं। इसीलिए सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना सीखो, खुद को हैंडल करना सीखो। जो इंसान खुद को हैंडल नहीं कर सकता, वो बाहर क्या हैंडल करेगा, समाज को क्या हैंडल करेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुद को हैंडल करना है, खुद की इच्छाओं पे कंट्रोल करना है, जब तक आप कुछ बन नहीं जाते। आप ये सोच के चला करें कि बिना कामयाबी की ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपको मिलनी नहीं है। अगर आप अपने घर वालों के पैसों पे ऐश करना चाहते हैं, वो बात अलग की है। आप ऐसे ही रहना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो कोई बात नहीं, आप जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं वैसे जिए, क्योंकि भगवान ज़िंदगी इतनी कीमती ज़िंदगी होती है हर एक इंसान की। अगर वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही व्यर्थ करना चाहता है तो कर दे, क्योंकि ज़िंदगी जीने में तभी मज़ा आता है जब हम मेहनत करके, कठिनाइयों से लड़के अपनी ज़िंदगी की वो जीत हासिल करें जो आपने पहले सोच रखी है। जब आपसे लोग ये पूछें कि आपको इस मुकाम पर पहुंचने में कितनी कठिनाइयाँ हों, तो आप अपनी स्टोरी बताएं, तो आपकी आंखें नम हो जाएं कि आपने क्या क्या एडजस्ट किया, आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा यहाँ तक पहुंचने में। उसे बोलते हैं रियल सफलता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो टॉपिक मैंने जो बातें बताई हैं उन पे थोड़ा ध्यान देना अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो। और मुझे कमेंट करना, अगर जो भी मेरे से हेल्प चाहिए मैं आपको बता सकती हूँ जितना मुझे आता है, क्योंकि मैं अभी खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मैं इतनी मतलब नॉलेज नहीं है मुझे इतना, लेकिन जितना हो सकता है मैं उतनी मतलब आप लोगों से शेयर करती हूँ। जो भी मैंने आज पढ़ा है, जितना भी मैं लेकर चलती हूँ, जिस चीज़ को भी टॉपिक के ऊपर बोलती हूँ। चलो अब मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में।